जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो डाह नाटक है उसका तीसरा खाना यानी कि खाना संख्या 3 आ रही थी। ये जो है इसका डाह नाटक का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम आपको 3 वीडियो दे चुके हैं डाह नाटक का। पहला वीडियो में आपको हम लेखक परिचय और जो है डाह नाटक का पात्र परिचय के बारे में दिए हैं, ठीक ना। और उसमें क्या था, और उसके साथ ही साथ आपको दिए थे जो कोर्ट में वार्तालाप हुआ था, जिसके बारे में जो फैसला सुनाया जाने वाला था। और जो है इसके बाद जो हम सेकेंड वीडियो जो दिया आपको, उसमें जो है खांधा संख्या 1 यानी खांधा खांधा प्रथम जो है पहला खांधा का दिए थे। उसमें जो कितना 4 मोड़ा था यानी कि 4 दृश्य था, और उससे रिलेटेड आपको हम वीडियो दिए थे। और उसमें यही कहानी था कि वहां पे क्या होता था, पैसा उसा जो चुरा लेता है उसी से रिलेटेड कहानी था, ठीक ना। अब जो आगे है ना, दूसरा जो आपको खाना नंबर दूसरा दिए थे, उसमें क्या हुआ था पूरा विशेष, उसमें क्या बात चर्चा हुआ था। तो उसमें यही हुआ था कि दोनों भाई में फूट पड़ गया था। किसमें किसमें? विवेक और शेखर में। किसने फूट डाला था? तो किसने फूट डाला था? तो किसने डाला था? विराट ने दोनों भाई में फूट डाल दिया था। बंटवारा को लेकर के चर्चा हो रहा था, घर में फूट पड़ गया है। अब तीसरा देखो आगे क्या होता है। दोनों ने इतना तक चल गया है कि बंदूक बंदूक का बात चालू हो गया था दूसरा खाना में। अब तीसरा खाना में हम लोग इसका यहाँ पे देखते हैं। तो आइए आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, और साथ ही साथ आप लोग जो है गांव का जो है रीति रिवाज से इससे बचिएगा। बहुत सारा गांव जो है ना इसी के चपेट में होता है। जो डाह नाटक है ना, हर घर में ये जो डाह नाटक का जो प्रकोप है वो हर घर में है दोस्त। हर घर में इसी तरह से घर फुटाई का काम होता है, ठीक ना। चलिए, तो ठीक है, हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। आप लोग जो चैनल में न्यू आए होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। और जो बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा दोस्त। देखिए आप लोग के लिए जो अभी देखो कितना 2 अढ़ाई बज गया है रात, और आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग का प्यार जरूर बना रहे और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक ना। सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि दिन भर क्लास रहता है, रात में टाइम नहीं मिलता है। उसमें भी 10 बजे रात तो आप लोग को ऑनलाइन क्लास देते हैं। 9 बजे रात आते हैं तो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक फिर से खाना खाते हैं। टाइम नहीं बन पाता है वीडियो बनाने का, इसलिए देखो अभी रात में जग करके सोच रहे थे कि आज डाह नाटक कंप्लीट करके आपको दे ही दें। तो अभी देखो कितना 2:20 हो रहा है, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और जैसा लगता है बताइएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखें तीसरा खंधा में क्या है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि उसका भाई को जो है पूरा तरह से क्या हुआ था, फोड़ दिया गया था। किसके द्वारा? विवेक के द्वारा, सॉरी किसके द्वारा? विराट के द्वारा। अब यहाँ पे देखो जो है क्या है, देखो आगे यहाँ पे देखो खाना तीसरा यानी कि तीसरा अंक जो है मोड़ा एक पहला दृश्य है। इसमें कहता है क्या, देखो कहता है कि विवेक जो है, विवेक एगो कुर्सी बैसल बैसल बैस बैस के, कहता है कि विवेक जो है एक कुर्सी में बैस के मतलब बैठ के एगो पत्रिका देख रहा है। कहते हैं कि एक पत्रिका जो होता है वो पढ़ रहा था, देख रहा था। नजीके के जो होता है, नजीके कहता है कि नजीके मतलब नजदीक नजदीक टेबले कुछ किताबें जो है और कागज पत्र परसल हल, यानी कि नजदीक जो है टेबल पर किताब पर वहां पे कुछ किताब और कागज पत्र क्या था, पसरल था मतलब फैला हुआ था, ठीक ना। शेखर घूर लेके कहता है कि सॉरी शेखर बंदूक लेके ओकरे आवे है, अखेरे आवे। कहता है कि शेखर जो है बंदूक लेकर के अखरे आवे है मतलब यहाँ पे आता है, ठीक ना। और घूरे घूरे से कहता है कि और सॉरी और धूरे दूरे से विवेक दाने बंदूक तान दे, और दूर से ही विवेक की तरफ क्या करता है, अपने बड़े भाई की तरफ वो बंदूक तान देता है, ठीक ना। ओकर एक हाथ कुछ कागज पत्र समटाइल है। कहता है कि ओकर हाथ में, एक हाथ में कुछ कागज पत्र समटाइल है और एक हाथ से बंदूक तान देता है, ठीक ना। फिर विवेक कहता है कि के ओ शेखर तो है, कहता है कि विवेक कहता है कि ओ शेखर तो है। फिर शेखर कहता है हाँ हाँ हम ही हकियो, कहता है कि हाँ हाँ हम ही हकियो। फिर विवेक कहे कि वे करे अरे तो हमर हाथे बंदूक की खातिर, अरे तोर हाथे बंदूक की खातिर, कई बंदूक लल है। फिर शेखर कहता है कि आज हमें फैसला करिए आयल लियो, कहता है कि आज हम फैसला करिए के आयल लियो। विवेक कहता है कि कैसा फैसला करके आयल की कहल चाह रही बताओ, मारे चाह रही बताओ। फिर शेखर कहता है आज आ तो ही रहा, आ धरती चाहे हम, कहता है कि आज तू ही धरती पर रहेंगे चाहे हम ही धरती पर रहेंगे, दोनों में से एक ही रहेंगे, ठीक ना। फिर विवेक कहता है कि ये सब बे ऐसे मतलब होता है कि इस तरह से बोल ही रहा था कि आर यदि दुइयो जैन रहे खोजी ई धरती, तो कहता है कि आर यदि दुइयो जन यदि रहे खोजी धरती पे तो की करे होते बता दो, दोनों यदि हम लोग रहना चाहेंगे इस धरती पर तो की करे पड़ते।
तो शेखर कह पा रहे कि शेखर तो फिर एकर एगो कहता है कि दोनों अगर रहना चाहते हैं तो कहता है कि तो फिर एकर एक गो उपाय हो तो है हमर ई कागजे अपन सही करे हतो। कहता है कि तो अगर एक ही उपाय हो दुइयो यार चाहे तो तोरे हमर ई जो कागज है ओकरा में साइन करे हतो। शेखर हाथे समतल कागजा जो होता है कागजवन की ओकर आगू तक फेंक दे। कहता है कि जो शेखर जो अपना हाथ में जो कागज रखा था उसके आगू क्या करता है फेंक देता है, ठीक ना। फिर विवेक कहता है कि देखो विवेक सभे कागज के पढ़लक बादे मुसेक के कहता है कि सब कागज को पढ़ने के बाद मुसेक कर करके हंस करके कहता है कि आर यदि हमें सही ना करबो तो करो तब। कहता है कि जो हंस करके नहीं मजाक करता है कि हम कर ही देंगे, वो तो था ही। कहता है कि जो भी था कहता है कि आज यदि हम ना करब तब। तो शेखर कहता है कि फिर आज तो हमार बंदूक गोली से तो ना बचे पारबा। कहता है कि फिर तो आज हमार गोली के बंदूक से तो ना बचे पारबा। खैर इस खातिर भला चाह तो कागज सही कर दो। कहता है यदि आप भला चाहते हैं तो कागज में सही कर दो। फिर विवेक बोलता है कि वाह तो बंदूक चलवे से कदियों से सीख लेल रे शेखर आय। कहता है कि वाह तुम तो बंदूक चलवे से कहिया सीख लेल ही रे शेखर, आज सीखल ही। फिर शेखर कहता है कि देखो मनुष्य की न सीखे दादा। कहता है कि देखे मनुष्य की न सीखे दादा, अब हमें बड़ी देख लो तो माखनबाजी। कहता है कि आर हम बड़ी देख लो तो माखनबाजी की माखन लगवाए ऐसे, ठीक ना। अब हमें कौन सुने पर तैयार ना। कहता है कि नफा अब हम कुछ तुम्हारे बात जो है आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, अब हम कुछ सुनना नहीं चाहते आपका बात को, ठीक ना। फिर देखो कहता है आगे, कहता है आज तो है हमरा कौन हो बेजाय डेग उठवे फाक ना दा। कहता है कि आज तो हमको जो कोई गलत काम करने का मौका मत दीजिए। डेग उठवे फाक दे मतलब मौका मत दो, भला एकरे में हो जे हमार बात मान लग सुमन बारे। कहता है कि भला इसी में है कि मेरा बात जो है मान लो, सही से मान लो, सुगन बारे मतलब आसानी से मान लो, ठीक ना। फिर विवेक कहता है कि तो आज तो एकदम सोचिए के आयल है ना। कहता है कि तो आज तो एकदम सोचिए के आयल है ना कि आज तो अपन बड़ भाई के मोराइक छोड़ भी। कहता है कि तो आज तो एकदम सोच के ही आया है ना कि अपना बड़ भाई के जो है वो मार के ही मोराइक छोड़ भी। फिर शेखर देखो कहता है क्या, फिर शेखर कहता है कि यदि तो है सही करे में नाकर नुकुर कर ले। कहता है कि यदि तो सही करे में नाकर नुकुर यानी कि ना कर भी तो हम सबका मार देवो, ठीक ना। फिर विवेक कहे कि हंस के यानी कि हंसता है, वो तो सोच रहा हो कि मेरा भाई मजाक कर रहा है। हंस के कहता है कि तो फिर हमू देखी जे हमर छोटका के करतब, तो फिर हमू देखो छोटका के करतब वो करेजा कतवर गो करेजा है जे सही ना करले गोलिये मारे पारे। कहता है तो हमू देख लिए कि छोटका हमर कते बड़ो करेजा है कि अगर हम ना सही कर ले तो वो गोलियों मार दिए पारे। कह के सभी कागज पत्र फाड़ दे। इतना कह करके वो सभी कागज पत्र क्या करता है फाड़ देता है, ठीक ना। तो फिर शेखर कहता है बंदूक तान के भैया नरटे हैं, ठीक मतलब चिल्ला करके, ठीक यह समय गोली चली। कहता है कि ठीक वही समय क्या होता है कि गोली चलता है और विवेक की छाती में लग जाता है। ई गोलियां विराटे चलवे है। कहता है कि ई गोलियां विराटे चलवे है जे अखरे एक धारी नुकायल है। कहता है कि ये गोली जो है कौन चलाता है विराट चलाता है, ठीक ना। कौन चला देता है विराट चलाता है, जो एक धारी जो होता है एक जगह पे नुकायल है। गोलियां लागतीन विवेक बिकोली कर उठले। कहता है कि गोली लगते ही विवेक जो है बिकोली कर उठला मतलब ना कर्रा उठा। गोली लगते ही उसको गोली के लगते ही वो कर्रा उठा। कहता है विवेक कहता है कि इस तरह से गोली लगते ही विवेक जो है विवेक इस तरह से कर्रा उठा। फिर वो जो है फिर वो अपन छाती पकड़ के मोर्राय के अखने गिर जाए। कहता है कि जो अपना छाती पकड़ के मोर्राय के इसी तरह से जब गोली लगता है गिर जाता है, ठीक ना। ओकर हाथ है देखो यहाँ पे है, गोली किसने चलाया था विराट ने चलाया था, ठीक ना। वहां छुप करके ये सिर्फ ताना था, गोली चला दिया था विराट ने, ठीक ना। ओकर हाय ये ध्यान में रखना कि गोली किसने चलाया था तो विराट ने गोली चलाया था, विवेक जो शेखर ने गोली नहीं चलाया था, ठीक ना। तो शेखर हाय मुंह कहता है कि हाय काट भय के डरल आंखें कखनो। कहता है कि डरल आंखें कखनो अपन बंदुकवा के तो कखनो विवेक के देखे। कहता है कि जो डर से, क्योंकि चलाया नहीं था वो पता नहीं था, लेकिन वो डर से कखनो अपन बंदुकवा को देखता है, कभी शेखर को अपने बड़े भाई को विवेक को देखता है, ठीक ना। रचना हाहे फाहे ओकरे अवही। कहता है कि अखरे आवे जो रचना है वो हाहे फाहे मतलब दौड़ल दौड़ा वहां पे आती है।
फिर रचना कहती है कि ये गोली चलवे आवाज कंधे से अले, कहता है कि ये गोली चले का आवाज जो है किधर से आया है। फिर ओकर नजरे विवेक पर पड़ी है, फिर ओकर नजर कहाँ पे पड़ता है, विवेक पर पड़ी है। देखते देखते मौर मतर वो कांपे लागे ही, देखते मतराने के देखते ही वो कांपने लगती है। फिर शेखर दने ताके ही, फिर शेखर दने ताके ही तो कहता है कि शेखर तो ही, कहता है कि शेखर तुम ही मारा है। फिर शेखर कहता है फफेक के भोजी, फफेक कहता है रोने टाइप के, फफेक के भोजी। रचना फिर कहता है क्या कि बात लागक नियर, कहता है कि बाण लागल नियर, रचना कहता है बाण लागल नियर करके बोलती है, ठीक ना। कर हो हमरो कर हो न हमर नजर तरसाने में, मेरे सामने से दूर हो जाओ। कुछ राह पपीहा, यानी कि कुछ राह पपीहा मनुष्य मानुष मरवा, कहते हैं मनुष्य मरवा। इस तरह से जो होता है ना कि जो देख लिए मनुष्य मरवा कुकराहा पे पिहा, इस तरह से बोल करके उसको बोलती है अरे आज तोर छाती ऊंच भेलो, कहता है कि अरे आज तोर छाती ऊंच भेलो अपन दुख खुनिया के मार के, कहता है कि अपन खून को मार करके आज तुम्हारा छाती ऊपर हुआ। आज तो एक एते दिन बादे बादे न उठवे हैं काम करे पारले हैं, कहता है कि आज तो अति दिन बाद ना उठे पारले हैं, काम करे पारले हैं, ठीक ना। फिर शेखर कहता है कि भोजी, फिर रचना कहती है आप कधियाक तोर भोजी, कहता है कि आप कधियाक तोर भोजी ना का हमरा अब भोजी, कहता है ना का हमरा अब भोजी तो भाइक संगी आज तोर भोजियो मोरी गलो, कहता है तोर भाइक सखे ही साथ आज तुम्हारा भाभी भी मर गई, ठीक ना। फिर से आगे देखो रचना जो है विवेक कहता है कि फिर आगे देखो क्या है। फिर विवेक कहता है कि रचना आ, फिर जो है विवेक जो अभी तक पूरा तरह से मरा ना, फिर रचना उचिला रही है आ। फिर रचना कहती है, ठीक ना, कि मिता मतलब जो है पति, मिता मतलब यहाँ पे कहते पति जो रहता है अपने पति को ही बोला जाता है मिता। कभी कभी मिता ऐसा कैसे भय गलक, मिता कैसे भय गलक, कहता है कि ऐसा कैसे हो गए पति जी, बताइए ऐसा कैसे हो गए हैं। साथी संगी नहीं होता मिता मतलब साथी संगी, संगिनी यानी कि जो है साथ में हमेशा जीने वाला पति पत्नी हुआ है ना, कैसे हो गया। तो विवेक कहता है क्या कि रचना आ तोय तोय खेर के नाय डांट, रचना कहता है कि तोय तोय शेखर के नाय डांट, रचना शेखर एखन बुझनगर नाय है, कहता है शेखर अखर बुझनगर ना है, ओकरा माफ कर दी ही। रचना कहता है कि ओकरा माफ कर दी। रचना ऊ चाहे जे कुछ भी करल पागल परल है, अनजानी करल है, रचना कहता है कि वो जो भी कुछ किया है अनजान में किए हैं, रचना, ठीक ना। और इस तरह से यह एगो कागज टेबुला पर से उठाए के ले रचना ईटा ई कागजवा के शेखर के दे दी, कहता है कि रचना ईटा जो कागजा है वो शेखर को दे दी, शेखर के दे दी हमें। देखो आगे क्या है, कहता है कि हमें कोट जाए के अपन सभे जबकि जमीन जो है आज शेखर के नामे कर आयल हियो। इतना दर्दनाक घटना है कि आंख से आंसू आने लगता है। कहता है कि आज जो हम कोर्ट गए थे उसमें जितना भी अपन जगह जमीन ना है वो सब किसके नाम, शेखर के नाम हम कर दिए थे, ठीक ना। ईटा शेखर के दे दी, कहता है ईटा शेखर के दे दी। आप प्राण उड़े खातिर तड़प रहा हो, रचना कहते हैं अब जो है मेरा प्राण जो है निकलने के लिए तड़प रहा है, रचना आर शेखर से कह दी है वो एखनो बड़ी सोच है, और शेखर से कह दिए कि वो अखनो बड़ी सोच है, यहाँ डेग पीछू मानुषिक रूपे दैत, कहता कि यहाँ पे डेग पीछू जो है यानी कि पग पग पैर पर मानुषिक पीछू जो है दैत पोसा है के समाज, कहता है कि यहाँ पे जो है मनुष्य जो है बहुत सारा जो है, कहता है कि यहाँ डेग पीछू मानुषिक रूपे दैत पोसा हथ ई समाज, कहते दैत मतलब होता है क्या चीज, एक तरह से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे डेग जहाँ पल पल पग में जो है दुश्मन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे समाज में वो सबसे तनी फरके रहता है, तो कह दिए कि वो सबसे तनी क्या रहता है, फरके रहता है, ठीक ना तो एकर से कखन सभी कुछ जेट लेथिन, कहता है कि लेकिन न तो एकर से सब कुछ सब झपट लथिन यानी कि सब चीज छीन लथिन, कोई ना कह पा रहा है, कोई ना कह पा रहा है, ठीक ना, कखने छीन लथिन कोई कह ना पा रहा है, ठीक ना। बस अब जा रहा हियो रचना शेखर भोजी दिशा रागी है, कहता है इतना कह करके पहुंचे रचना हम जा रहे हैं, और शेखर को कहता है शेखर भोजी जो है दिशा रखे, दिशा मतलब ध्यान, ठीक ना, भोजी का अपन ध्यान रखे हैं, ठीक ना।
और इसी तरह से देखो यहाँ पे आगे है, फिर एगो सिपाही ओकरे हाथे हथकड़ी लगाओ, कहता है कि फिर एक सिपाही जो है ओकरे हाथे जो है हथकड़ी लगाओ है और दूसरे बंदूके के उरमाल से पकड़ के उठावे है। कहता है कि दूसरा जो है उसका बंदूक जो है उसका अपना रुमाल से पकड़ के उठावे है। इंस्पेक्टर जो है उसका पुलिस इंस्पेक्टर जो है एगो सिपाही से राम सिंह, सिपाही जो है कौन है, राम सिंह। फिर राम सिंह कहता है कि जी हुजूर। फिर इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्टर कहता है गाड़ी से और सिपाही गुलिन के भीतर भेज, कहता है कि गाड़ी से और सिपाही जितना भी है, गुलिन मतलब जो है देखो बहुवचन का यहाँ पे यूज किया है ना, गुलिन का, सिपाही गुलिन को भीतर भेज लाशवा के पोस्टमार्टम खातिर भेजवे हकई, कहता है कि लाशवा की पोस्टमार्टम खातिर भेजवे है, ठीक ना। फिर राम सिंह कहता है कि सेब, ठीक, एगो फोटो खिंचवैया अपन कैमरा से चारों बाटे से घूर घूर के फोटो खींचे है, कहता है कि एक फोटो खिंचवैया जो है चारों बाटे से कैमरा से अपना घूर घूर फोटो खींचे है। फिर वदा गिरे है मतलब पर्दा गिरता है, ठीक ना। पर्दा यहाँ पे क्या हुआ, फिर से गिरता है। फिर से देखो नया जब है मोहड़ा 2, दूसरा मोहड़ा में क्या है इसमें देखो, कहता है फिर दूसरा बना भावना अपना बेटा, भावना, फिर देखो भावना अभी आई, वही जो सुना रही जज को। ये क्या हो रहा है कि सारा जो कहानी जो है, सारा नाटक जो है भावना सुना रही जज को, ठीक ना, जो है कहानी के माध्यम से, लेकिन नाटक तो हो रहा है पूरा अलग अलग, ठीक ना। तो भावना अपन बेटा खखेट रही, भावना जो है अपना बेटा को जो है खखेट रही, ठीक है। खखेट मतलब सोचित रहे, हसन ना, ठीक ना। तो भावना कहती कि सच सच बताओ कहाँ गेल हले, तो कहता है भावना कहता है अपना पति को कि सच सच बताओ, सॉरी खखेट रहा अपना बेटा को डांट रहा था, ठीक ना भावना। तो कहता है कि सच सच बताओ कहाँ गेल थे, न तो आज तोरा ढेढ़ेबो, कहता है कि ना तो आज तोरा ढेढ़ेबो, ठीक ना। फिर बंटू बोलता है कि कहूँ तो न माए, कहता है कहीं भी तो नहीं गए थे माई, ठीक ना। फिर भावना बोलती है कि फिर झूठ बोल बजकबे, कहता है कि बज कहे, कहता है फिर झूठ जो है बोलेगा तुम, तो ऐसे ऐसे न मान भी न, कहता है कि तो ऐसे न मान भी न कि दोसर का बेटी से, कहता है फिर दोसर का बेटी से अगे मुनिया आन भीतरा से उभनिया, कहता है अगे मुनिया आन भीतरा से उभनिया मतलब छड़िया पेनवा लान, आज एकरा गोडे हाथे बांध के, आज से उभनिया मतलब होता है क्या, उभनिया मतलब होता है रस्सी, ठीक ना, उभनिया मतलब रस्सी, ध्यान में रखना। लान उभनिया आज एकरा गोडे हाथे बांध के धरनिया लटकाए दबे, कहता है कि धरनिया मतलब होता है कि देखे होंगे जो लकड़ी का जो घर होता है ना, तो लकड़ी में टांग देंगे तो उसी को बोलते हैं धरनिया में लटकाए दबे। फिर मुन्नी बोलती है मैया के नाय मार ही नाय, मुन्नी बोलती है मैया के कि नाय मार ही नाय। फिर भावना बोलती है, क्या बोलती है देखो, बड़ी तोरा, कहता है कि बड़ी तोरा क्षोभ लागे हो, कहता है कि बड़ी, भावना बोलती है कि बड़ी तोरा क्षोभ लागे हो, सुबाटर कहीं के एक थप्पड़ ओकरो गाले मारा ही, कहता है कि एक थप्पड़ ओकरो गाले मारा है। मुनिया कांदे कांदे अखरा से उतर रही, कहता है अखरा से, कहता है कि क्या, तो उतर जाती कांदे कांदे। और सुमे जो है सुग में सच सच बोल दे बंटू, आज कहता है कि सुग में जो है सच सच, यानी सच में जो है सुग में चुपचाप मतलब, ठीक है, चुपचाप सच सच बोल दे बंटुआ, नहीं तो आज तोरा हम जान ले लबो, कहता नहीं तो आज तोरा हम जान ले लबो, तो बोल तो कहाँ गेल हले, कहता है कि बोल तुम कहाँ गया था। ओकर हाथ देख के, कहता है ओकर हाथ देख के, हाँ रे देखाओ, हाथ हाँ रे देखाओ, कहता है कि कहाँ गेल हले, हाँ रे देखाओ तोर हथेली की हो, कहता है हाँ रे देखाओ तोर हाथे में की हो। फिर कहता है कि छुआ हाथे एगो रोटी है, ठीक ना, छुआ हाथे क्या है, एक रोटी है। कहता है कि रोटिया तोरा के दलको रे, कहता है कि ये रोटिया जो है तुमको कौन दिया रे, अपना बेटा को पूछ रहा है, ठीक ना। फिर आगे देखो बंटू कहता है क्या, कहता है कि हमरा बड़ी जोर से भूख लागल है माए, ई रोटिया हमरा काकियों देली, कहता है काकियों देली, तोरा हम खाए ले मांगल ही हो, तो काले घरे कुछ ना है, तोरा हम खाए ले मांगल ही तो काले कुछ ना हो, इसलिए काकी से जाकर मांग लिया, ठीक ना। छुए अपन लागत लोर पहुंचे है, कहता है अपनी जो लागत मतलब अपना आंख का लोर पहुंचता है, ठीक ना। फिर भावना जो होता है फफेक के कहती कि हाँ सोना, फफेक के बोलती कि हाँ सोना, हमें की करियो, हमर ठीन अपन खून छोड़ के की है की ही, कहते कि मेरे पास अपना खून छोड़ करके वो क्या है, ठीक ना। जेटा तोरा खायल दियो, कहता है जेटा तोरा खायल दियो। फिर छुआ का अपन छातियां सटाए ले ही, और तोर बाप तो
बेआधा लागो बेटा, कहता है कि तोर बाप तो बेआधा लागो बेटा, मतलब पियाकू लागो बेटा, ठीक ना। आर बाप आर अब आर ई घरे नय सहल जाओ, कहता है कि अब इस घर में वो हमको सहल नहीं जा रहा है, ठीक ना। अब कोई दिन हमरा जहर खाए होते, कहते कि अब कोई दिन हमको जहर खा लेना होगा, ठीक ना। तोर बाप के तो नेतागिरी से फुर्सत न खो, कहता कि तोर बाप के तो नेतागिरी से फुर्सत न खो, ओकरा हमीन भूख से कोई नाता न खाए, कहता है ओकरा हमीन के भूख से कोई नाता न खाए, यानी कि हम लोग को पेट में खाना है नहीं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एखन देखे हो जान किचकिचाहत तो एके एक दिन डूबे, कहता कि अखन देखो जान किचकिचाहत तो एक दिन देव कुएं झांप दे, कहता कि अब ज्यादा जो है जान किचकिचाएगा, मेरा ज्यादा दिक्कत होगा तो एक दिन जो है कुआं में आतो झांप दे देंगे, मतलब कूद दे देंगे, झांप देना मतलब कूद देना, ठीक ना। तो हनी किलहट आम हम आर नय देखे पारब, कहता कि तोहनी के जो है तोहनी की किलहट मतलब तोहनी और जो है दिक्कत अब हम नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। विराट के अपन माथे, कहता है विराट के अपन माथे पिस्तौल ले ले प्रवेश, करता है विराट के जो है अपन हाथे पिस्तौल ले ले प्रवेश, यानी कि क्या होता है वो पिस्तौल लेकर के अपने घर में प्रवेश होता है। फिर विराट जो है देखो कहता है कि धर्राक कहता है विराट, धर्राक कहता है कि धरफरा के कहता है कि भावना भावना, फिर धरफरा के कहता है भावना भावना, फिर भावना उठ के ठाड़ हवे ही एकरा तनी तो संहार, कहता है कि अकरा तनी तो संहार। विराट भावना जो है देने पिस्तौलवा फेंक दे है, ठीक ना। तकरा भाव ने अपन खोचो, तकरा भाव है जो है तकरा जो है भाव है सामने जो अपन खोच क्या कहता है खोचे लोक लिए है, कहता है कि तकरा भाव है अपन खोचे लोक लिए, कौन भाव ने सॉरी तकरा भाव ने जो है अपन खोचे मतलब अपना गोदी में, खोचे मतलब होता है अपना हाथ से वो लोक लेती है, ठीक ना। फिर भावना बोलती है अबरी ईटा कथिक, कहता है अबरी ईटा कैसी कथिक छवि लागे, ठीक ना। फिर विराट बोलता है ईटा ईटा छवि न लागे पिस्तौल लागे, कहता है ईटा छवि यानी कि ईटा कथिक छवि लागे, कहता है ईटा छवि न लागे पिस्तौल लागे, ठीक ना। नुकसान राखे जिनिस, कहता है कि क्या आता है नुका के राखे जिनिस, यानी कि छुपा के रखने का वस्तु है, ठीक ना। दिशा राख यानी कहता है दिशा राख, जोदी से जोदी ई पिस्तौलवा एखन खोज ने तो तोर मर्दा की फांसी चढ़ावे पारतो, कहता है कि अगर ये पिस्तौल यदि मिल जाएगा लुका के रखो, अगर ये पिस्तौल किसी को मिल जाएगा तो ये पिस्तौल अभी अपना तुम्हारा पति को फांसी भी चढ़ा सकता है, ठीक ना। सही खातिर यदि अपन माथा का सिंदूर बचवे खोजे है तो एकरा अखनी कौनू लुकाए थी, कहते अगर तुम अपना माथा का सिंदूर बचा करके रखना चाहती हो तो इसको कहीं पे तुम छुपा दो एकदम, ठीक ना। कि ऐसन भूरे तुब दी जे महाराज जमराजे बापे खोजे न पारे, बापे न खोजे पारे, कहता कि ऐसा जगह पे रख दो, ऐसा भूरे खोज दी मतलब खोज ऐसा भूरे तुब दी मतलब रख दी धर दो, ठीक ना। ऐसा जगह पे रख दो जो कि जमराज भी आ जाए फिर भी इसको खोज नहीं पाए, ठीक ना। कह के धरफराइले जाए लागे है मैंने तुरंते घूर के, ठीक है। आर हाँ सुरता, कहता है कि मैंने तुरंते घूर के आर हाँ सुरता हाजिर रखी हो, एकर बादे में जोदी कोनो कौछो महीनों से कुछ पता चले है तो ओकरा आगुबे तोरा ढोढ़ा चाट के मार दबो, कहता है कि और कहता है देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, और कहता है क्या कि यार हाँ सुरता राखी है, यानी कि सुरता राखी है मतलब सुरता राखी है एकर बारे में यदि कौनो महीने के कुछ पता चल रहे थे तो तोरा जो है ओकरा आगे जो है तोरा ढोढ़ा दब के आने के आता है। इस बात का अगर किसी को पता चला तो तुमको कह रहा है कि तुमको क्या कर रहे हैं, तुमको गला दबा करके मार देंगे अगर इस बात के बारे में किसी को पता चला, ठीक ना। ईटा तनी ख्याल रखी है, विराट भागे है, कहता है कि ईटा तनी खराब रखी है और विराट क्या होता है वहां से भाग जाता है, ठीक ना। फिर से आगे देखो क्या होता है, भावना कहती है हाय रे टुस्टाहा, कहता है कि हाय रे टुस्टाहा तोर अपन भतारो कहे में हमरा लाज बुझा है, कहता है हाय रे टुस्टाहा तोरा अपन भतारो कहे में हमरा लाज बुझा है। अब जाब कि तो एते नीच बुद्धि में उतरिए गेल हैं, अब जब तुम अपने नीच बुद्धि में उतरिए गेल हैं हम तो तोर
भारेक जो होता है मारेक आगुएक मोर गेल ही, कहता है कि हम तो आगे जो है मारे के आगुए मर गए हैं, तो हम तुम्हारे जो मरने से तुमको मारने से पहले तो हम मर गए हैं, ठीक ना। अब आर हम तो धमकियों में न आने वाली, कहता है कि अब हम जो है तुम्हारे धमकी में नहीं आने वाले हैं, ठीक ना। अब अपने से अपन, कहता है अब अपने से अपन भाई, कहता है अब अपने से अपन भाग्य फंसवला, कहता है कि अब अपने से अपन भाग्य फंसवला हम करिए छोड़ा, कहता है कि अब अपने से हम अपना भाग्य को फंसाना चाहते हैं, भाग्य फैसला हम करिए छोड़ा, अपने से जो है अपना भाग्य का फैसला हम करके ही रहेंगे, अपना भाग्य का फैसला हम करके ही रहेंगे, ठीक ना। पर्दा गिरे है फिर मोहरा 3, ठीक ना। और इस नाटक का ये लास्ट है। आप लोग को आई होप सारा चीज समझ में आया गया होगा। कहता देखो कोटे लोग, फिर देखो फिर कहाँ पे आ गया, जो शुरुआत में था, थे ना घर मड़ौनी जो देखे थे ना लोग शुरू में, वहां पे फिर से आ गया था कि कोटे लोग तारा ऊपर ठुसाइल हथ, शुरुआत में यही था और यहाँ पे भी आया ठुसाइल हथ, जज जो है साहेब अपन जंग है, जो होता है कि जज साहब जो है अपन जंग है, बैसल हथ जगह बैसल हथ, दुइयो बाटे ऑफिस, कथा वकील सब बैसल हथ, रचना और भावना दुइयो जन मौजूद है, रचना और भावना दुइयो जन मौजूद है, तकर संगी रेवती प्रसाद और ध्रुव सिंह बैसल हथ, कटघरे विराट खड़ा है, शेखर नीचे बैसल है, शेखर जो है कहाँ बैठल है, नीचे बैठल है, कटघरे कहाँ के खड़ा है, विराट खड़ा है, शेखर नीचे बैठल है, भावना एगो दोसर कटघरे ठाड़ भय के अपन बयान दे रहल ही, भावना जो है अपन दोसर कटघरे खाना के बयान दे रही थी, यानी कि शुरुआत जो पूरा नाटक जो था ये शुरू हुआ था कटघरे से ही और अंत भी हो गया सकरे से ही। अब यहाँ पे देखो फिर भावना बोलती है, यह वो पिस्तौल हक है जज साहब, यह वो पिस्तौल हक है जज साहब, जो शुरुआत में दिखाई थी पिस्तौल, पहला वीडियो में आपको बताए थे, पहला वीडियो से देखो फिर यहाँ पे आ गया, यह पिस्तौल है वो साहब जकर से हमर मर्दे विवेक के नुकाय के मारल है, हमर मर्दे उनका मारे है खातिर ऐसन जाल बनवले जे भेल बनवैला से भेल लोके बुझेता जे की खुइन निजे ओकरे छोट ओकर भाई शेखर कर लिया, कहता है कि मेरा जो है कि हमारा मर्द मतलब मेरा पति जो है उसको मारने के लिए ऐसा जाल बनाया जो कि सबको लगेगा कि उसका जो खून है उसका छोटा भाई शेखर ही किया है, ठीक ना। फिर बक्सी देखो यहाँ पे देखो, बक्सी कहता है जो सरकारी वकील जो कौन था, जो सरकारी नहीं जो इसके पक्ष का जो वकील था, वो कहता है कि एगो कागज जज साहेब बाटे अगुवाई के मिलौट ईटा है पिस्तौले फिंगर प्रिंट रिपोर्ट, कहता है ईटा है पिस्तौले फिंगर प्रिंट रिपोर्ट, जकर में यहाँ विराटे निशाने बतवे है, जकर में यहाँ पे विराटे निशाने बतवे है, संगी सगी जे गोलियक से विवेक मोरल है उ गोली यह पिस्तौलवे खके, और जहां तक शेखर के हाथों बंदूक रहे बात है ओकरा जाचल गेल, वो बंदूक से कोनो गोली तोली चलल के कोनो चलल के चिन्हा मुंदा नहीं मिले, कहता है कि उस जो शेखर के जो किसके शेखर के पास जो बंदूक था उस बंदूक से कोई भी गोली चलने का कोई भी पहचान नहीं मिला है। फिर जज कहता है देखो, जज सब कहता है कि मोट निकास टाइन के कहता है क्या, मुकदमा तहकीकात पर गबजाए के देखला के बाद, कहता है कब्जा यानी कि सारा सबूत जो है सुनने के बाद और सौभे गवाहे सबूत और नजरे गडलाए मतलब सोच देखने के बाद सुनने के बाद से निठा गमा है, कहता है कि निठा मतलब होता है साफ साफ गमा है, जे मुजलिम विराट सर में विवेक कुमार वर्मा खुनी है, यानी कि मुजरिम जो है विराट सर में जो है विवेक कुमार वर्मा जो है खून करल है, इस खातिर ये अदालत ओकरा दोषी ठहरावे है, कहता है इस कारण उस अदालत उसको किसको विराट को दोषी ठहराता है। और ताजी राते हिंदा दफा 302 और कहता है कि आज ताजी राते, और उसी के जो है ताजी राते हिंदी दफा कहता है हिंद दफा 302 के तहत फांसी के हुक्म सुनावे है, और उसको किसको कौन सा सजा मिलता है, फांसी के सजा सुनावे है। संगी शेखर कुमार वर्मा साध जो है शेखर कुमार वर्मा साध जाइन सीधा जान के ओकरा
इज्जते भीतर बरी कर रहा है कि जो कोर्ट का फैसला आ गया कि उसको जो है इज्जत के साथ शेखर को बरी कर दिया जाए और जो है किसको, विराट को जो है फांसी की सजा दे दिया गया। ठीक ना। फिर आगे जो है अपन फैसला सुनाए कि जज साहब कमलिक नींव तोड़ देता कि अपना फैसला जब भी कोई जो है जब भी कोई जज फैसला सुनाता है कलम का जो होता है वो तोड़ देता है। ठीक ना, नींव तोड़ देता है, तोड़ दे हाथ आर उठ के चल जा, हाथ तोड़ देता है और उठ के चल जाता है। पर्दा गिरे है। ठीक ना, पर्दा क्या होता है, गिरता है। एक बाटे से शेखर के आर पकड़ पीछे पीछो सेठे प्रवेश करता है कि एक बाटे से शेखर के और पीछे पीछे शेखर के किसका प्रवेश होता है, सेठ का प्रवेश होता है। सेठ शेखर ए शेखर तनी हमर बात सुन राजा, कहता है शेखर ए शेखर तनी हमर बात सुन राजा। ठीक ना। फिर शेखर कहता है शेखर ठाड हवे है, कहता है कि शेखर जो है फिर कहाँ पे शेखर ठाड हवे है। और सेठ कहता है कि खोसामद करके सेठ कहता है कि शेखर शेखर हमें यहाँ सच बजकल हूँ बोल रहा हूँ कि कान पकड़े हो जे पेंद बोलो तो, कहता है कि जो कान पकड़े हैं जो गलती झूठ बोलेंगे तो। ठीक ना। तोर बोड़ भाई सचो हमर से 5,000 टका लेल हलो, तो जो बोड़ भाई सचो हमर से 5,000 टका लेल हलो मशीन किने घड़ी तो ओकरा घुमाए दे हमर बाप, कहता कि तो ओकरा घुमाए दे हमर बाप, न तो हम मोर जाए हमर डंडा टूट जाए, हमें लुटाए जाए बाप करिया। कहता कि मेरा जो है तुमको सच में जो है तुम्हारा भाई हमसे 5,000 रुपया लिया था भाई, हमको वो लुटा दो। ठीक ना, वही कह रहा है। ठीक ना। फिर कहता है कि शेखर कि हमें कोनो टका पैसा तो नहीं जाने ही हो तो जाए पा रहे, कहता है कि हमें तो टका पैसा कोनो नहीं जाना ही तो जा पा रहे हैं। शेखर एक परस्थान होता है, शेखर को जब वहां पे क्या होता है परस्थान निकल जाता है। फिर सेठ कहता है कि नाय तो आए तो न जाने हैं, कहता है कि आए तो न जाने हैं मोरले पर लो हाय मुटाई गेलो, कहता है मोरले पर लो हाय लुटाए गेलो, कहता है मोरले पर लो हाय लुटाए गेलो हमें बर्बाद भे गेलो, हमार सभे जमा टका डूब गेल, अरे क्यों हमरा बचावा हमें डूबलो। ठीक ना। छटपटावर के भागे है, छटपटा के कम तो उस तरह से छटपटा करके वो क्या होता है भाग जाता है। कौन, शेखर। ठीक है, इस तरह से था। ठीक है, ये देखो इस तरह से पूरा दोस्त क्या हो गया, तो ये इस तरह से पूरा जो है डाह नाटक का समाप्त हो गया। अब इसका हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू में आप लोग ध्यान में रखना कि हर एक क्वेश्चन को उठाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो के अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग का प्यार बना रहे और आप लोग शेयर कीजिएगा, कैसा लगता है वो कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो डाह का ये खत्म हो गया, फिर अगला नाटक हम लोग देखेंगे। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है।